नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन सीनियर हिंदी फैकल्टी, और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 8th 8वीं कक्षा हिंदी। और हिंदी में आपका टॉपिक है वसंत भाग 3 में बस की यात्रा। यह एक व्यंग्य है कि किस तरह जीवन के अनुभव काम आते हैं। जो जितना सीनियर होता है उसको जीवन के उतने ही अनुभव होते हैं। तो हरिशंकर परसाई ने बस की यात्रा के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। तो देखते हैं पाठ का सार कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे के बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कहां से कहां जाना है उनको। कहां से कहां जाना है? ग्रामीण अंचल है और ग्रामीण अंचल से पन्ना, और पन्ना से कहां जाना है? सतना ट्रेन से, फिर जबलपुर जहां पर वह जॉब करते हैं। जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है, किसकी ट्रेन मिला देती है? जबलपुर की ट्रेन को मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था, बिल्कुल जरूरी था। लोगों ने सलाह दी। क्या सलाह दी बच्चों? लोगों ने क्या सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। बिल्कुल। लेखक ने पूछा क्यों? रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, डाकू नहीं मिलते, बस ही डाकिन है। बस क्या करती है? खा जाती है। यानी बस एकदम ऐसी है पुरानी, एकदम खटाला, कि वो चलने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। हो, खूब वयोवृद्ध। खूब वयोवृद्ध का मतलब है बहुत बूढ़ी टाढ़ी बस, बहुत पुरानी बस, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। यानी एक्सपीरियंस तो था, और आज का नहीं, वर्षों का। कभी मात नहीं खाई। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में से कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर कैसे सवार हुआ जा सकता है? पूजा करने योग्य है, हम तो उस पर सवार हो रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए आप, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे, बिल्कुल जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, क्या पूछा? कि यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं कि अपने आप चलती है यह? हाजी। और कैसे चलेगी? अपने आप भी तो चलती है, और कैसे चलेगी? किससे बोला? बस कंपनी के हिस्सेदार ने। कैसे चलेगी? ऐसी बस अपने आप चलती है? गजब हो गया, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। आगा पीछा, बैठे नहीं बैठे, बैठे नहीं बैठे। डॉक्टर मित्र ने कहा कि डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर के चलेगी। जैसे बच्चों को मां लेके जाती है ना गोद में, ऐसे लेकर के चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे
जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी क्या, कि आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। हाँ, आदमी को कूच करने के लिए भी तो एक निमित्त चाहिए, यानी मरने का भी तो एक बहाना चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही क्या है बच्चों, इंजन है, और हम इंजन के भीतर बैठे ऐसा लग रहा था। कांच बहुत कम बचे थे, लेकिन जो बचे थे उनसे हमें बचना था, उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही क्या है बच्चों, इंजन है। आगे चले बच्चों। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान हुई होगी, जब देश में बवंडर चल रहा था। हाँ, अंग्रेजों से हमारा विद्रोह चल रहा था, तो उस जमाने की 1947 के पहले की बस है, बस होगी। जैसे अंग्रेजों से हमारा किसी भी तरह का तालमेल नहीं मिल रहा था, उसी तरह से बच्चों बस का उसके पार्ट से तालमेल नहीं मिल रहा था। सीट अलग भग रही थी, इंजन अलग भग रहा था, बॉडी अलग भग रही थी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़ करके बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था क्या कि सीट हम पर बैठी है या हम सीट पर बैठे हैं। बिल्कुल हाँ। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी से पेट्रोल निकाल करके उसे बगल में रखा, नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल करके गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे को मुंह में दूध की शीशी लगाती है, वैसे किसी नली से पेट्रोल पिलाएंगे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। अरे ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी, यानी गोता इसी में लगाएगी, हम सब मर जाएंगे। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे क्या कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक यानी संयोग की बात है, कभी कभी हो जाती है खराब। हाँ, क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता
कि जैसे कोई वृद्ध थक कर के बैठ गया हो, हमें गिलानी हो रही थी कि बेचारी पर हम लद कर चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत, प्राणांत का मतलब होता है इसके प्राणों का अंत, प्राण यही निकल गए, तो इस बिएबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकाएक किनारे पर खड़ी हो जाती और कहती, क्या कि निकल जाओ बेटा, हमारी तो उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिश करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर के थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, हिस्सेदार की तरफ। वह टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे थे। अरे उत्सर्ग, उत्सर्ग शब्द का मतलब होता है बच्चों त्याग। त्याग की ऐसी भावना भी दुर्लभ है। सोचा कि इस आदमी को साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसार करके उसका इंतजार करते, कहते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगा करके बस फिर चली। हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था कि जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे लोक को प्राणायाम करना यानी स्वर्ग में जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारे बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया। प्यारे बच्चों, ये था हमारा एक व्यंग्य कहानी के रूप में समझाने का प्रयास किया कि जिंदगी का अनुभव सबसे बड़ा होता है। अनुभव ही व्यक्ति के काम आता है। बस पुरानी थी, नई थी, लेकिन बस कंपनी का जो मालिक है वो इतना अनुभवी था, उसको सब पता था कि किस तरह से बस को लेके जाना है, किस तरह से लाना है, ताकि सवारी को किसी तरह की दिक्कत ना आए। तो इसमें अति लघुत्रात्मक प्रश्नों को हम देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 1, बस पर सवार नहीं हुआ जा सकता, क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि बस बहुत पुरानी थी, उसका कोई भी पार्ट एक दूसरे से सहयोग नहीं कर रहा था। बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप, यह बस चलती भी है, किसने? लेखक ने। किससे पूछा? बस कंपनी के हिस्सेदार साहब से पूछा। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक की रेलगाड़ी किस स्टेशन से मिलने वाली थी? सतना से। सतना से मिलने वाली जो उसको जबलपुर पहुंचाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकृति के लुभावने दृश्य को देख करके लेखक क्यों नहीं देख सका? क्योंकि जो भी प्रकृति के लुभावने दृश्य आते, कोई पेड़ आता तो लेखक समझता कि ये बस उसी पेड़ से टकराएगी। जब कोई झील दिखती तो लगता कि ये बस गोता खाएगी, इसलिए लुभावने दृश्यों को वो देख ना सका। पेट्रोल की टंकी में छेद हो जाने पर ड्राइवर ने क्या किया बच्चों? पेट्रोल की टंकी में छेद हो जाने पर ड्राइवर ने यह इंजन के माध्यम से उसको पेट्रोल पिलाने, नली के माध्यम से पेट्रोल पिलाने लगा।
तो बिल्कुल हो जाएंगे ना, आसान है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक दीर्घात्मक प्रश्न है। लेखक ने बस कंपनी के हिस्सेदार को महान आदमी क्यों कहा? इसके पीछे व्यंग्य क्या है? कि बस कंपनी का जो हिस्सेदार है वो सब कुछ जानता था बस के विषय में, कि इस बस का कोई भी पार्ट किसी के साथ एक दूसरे से सहयोग नहीं कर रहे हैं। टायर घिसे हुए थे, इंजन खराब था, पेट्रोल की टंकी में छेद था, बॉडी सीटों से असहयोग कर रही थी, उसके बावजूद भी वह धन कमाने के लालच से उस बस को चला रहा था, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल धन कमाना था, इसके अलावा कुछ नहीं। प्यारे बच्चों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे अपन चले। क्वेश्चन नंबर 1, सभी मित्रों ने कितने बजे वाली बस से जाना तय किया? अभी पढ़ा था अपने ऊपर शाम 4 बजे वाली बस से, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी ने कौन से आंदोलन में भाग नहीं लिया? तो पंचशील समझौते में नहीं लिया, नेहरू जी ने लिया था, बाकी सब में लिया उन्होंने। तीसरा, इस यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, हमने पढ़ा था, अभी बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप, लेखक ने बस को क्या कहा? नागिन, डाकिन, डाकू, क्या कहा? डाकिन कहा। हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये कथन किसका है? लेखक का, कंपनी हिस्सेदार का, बस ड्राइवर का, तीनों का? तो बस कंपनी के हिस्सेदार साहब का था ये कथन। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से अंग्रेजी शब्द कौन सा नहीं है? स्टार्ट अंग्रेजी का है ना, स्टीयरिंग अंग्रेजी का है, ड्राइवर ये बिएबान उर्दू का शब्द है, ध्यान रखना। बिएबान यानी होता है जंगल। क्या होता है? जंगल। बिल्कुल। आगे चलें अपन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखते हैं अपन। बिल्कुल अच्छे प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 1, कारण बताइए। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार के प्रति श्रद्धा भाव क्यों जगी? कि कंपनी का हिस्सेदार सब कुछ जानता था कि इसके टायर पुराने हो चुके हैं, कभी भी फट सकते हैं, कभी भी पंचर हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसने टायर को नहीं बदला, इसलिए उन्होंने श्रद्धा भाव से देखा। प्रश्न नंबर 2, कारण बताइए। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने ये सलाह क्यों दी? इसलिए दी क्योंकि बस बहुत पुरानी है, कहीं भी उसका इंजन फेल हो सकता है, कहीं भी स्टीयरिंग टूट सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, यानी खाई में भी बस गिर सकती। इसलिए लोग उस बस में सफ़र करने से डरते थे और उन्होंने इसीलिए सलाह दी कि इस बस से कोई भी सफ़र नहीं करते हैं। आगे चले बच्चों, प्रश्न नंबर 3, कारण बताइए कि ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक ने ऐसा क्यों सोचा? ऐसा इसलिए सोचा कि जैसे ही ड्राइवर ने उस बस को स्टार्ट किया तो वो सारी के सारी बस, सारी की सारी बॉडी उसकी हिलने लगी, सीटें हिलने लगी, बॉडी हिलने लगी, इंजन हिलने लगा। तो यूँ लगने लगा कि जैसे सारी की सारी बस ही क्या है? एक इंजन हो। आगे चले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, कारण बताइए कि गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक ने यह सुनकर के हैरानी क्यों हुई? जब हिस्सेदार साहब ने कहा कि ये बस अपने आप ही चलती है, यानी कैसे चलेगी? अपने आप ही तो चलती है। तो लेखक को हैरानी हुई, क्यों? कि इतनी एकदम वयोवृद्ध बस अपने आप चलती है, जिसका कोई भी पार्ट एक दूसरे से सहयोग नहीं कर रहा, उसके बावजूद भी चलती है। हाँ, तो बस कंपनी के हिस्सेदार की बातें सुनकर के वह हैरान हो रहे थे। आगे, कारण बताइए कि मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक को पेड़ दुश्मन क्यों समझ रहे थे? हाँ, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? क्यों समझ रहा था बच्चों? इसलिए समझ रहा था क्योंकि लेखक को लग रहा था कि जैसे बस किसी पेड़, कोई पेड़ आता तो उससे टकराएगी और हम सब मर जाएंगे। जब एक पेड़ निकल जाता तो दूसरे पेड़ की प्रतीक्षा करता कि इससे तो बच गए, आगे वाले पेड़ से अपन बच नहीं पाएंगे, मर जाएंगे।
तो वह हर पेड़ को क्या समझ रहा था? दुश्मन समझ रहा था। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या क्या पढ़ा? बस की यात्रा पढ़ा, पूरा लेसन पढ़ा, रेजोनेंस डीपीपी के जितने भी प्रश्न हमने तैयार आपके लिए किए वो पढ़े, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पढ़े, और साथ के साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर देखे हैं। तो सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्यारे बच्चों।